हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 8 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहला आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर खुला? इसका आंसर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में पहला आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर खुला। आईटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का मतलब है। कहाँ पर खुला है? 6 जुलाई 2022 को 6 जुलाई 2022 को चटगांव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खोला गया है। इसका क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है शेख कमाल आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर। इसका नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। किसने किया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी लागत कितनी आई है? 113 करोड़ रुपए। कितनी आई है? इसकी लागत 113 करोड़ रुपए आई है। और हुआ है बांग्लादेश में हुआ है। क्या नाम रखा गया है? शेख कमाल आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर इसका नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश में किस संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। संप्रति अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास होता है। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर अभ्यास हुआ। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? आईएनएस किदमत और आईएनएस कोरा ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? मिताली एक्सप्रेस चलती है। बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप बताएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर ए, गूगल। गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया खोलने की घोषणा की है। कब की है? 6 जुलाई 2022 को। गूगल फॉर स्टार्टअप्स पहल के हिस्से के रूप में क्या खोलने की घोषणा की है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया। या 9 सप्ताह का 9 सप्ताह का वर्चुअल प्रोग्राम होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है गूगल के सीईओ? कौन है? सुंदर पिचाई। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। मेटा फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का नया नाम क्या हो गया? मेटा। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। किसे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र का फोर्स कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोहन सुब्रमण्यम। मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इन्हें नियुक्त किया है। दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां देश है। कौन है? दक्षिणी सूडान 193वां देश है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। दक्षिणी सूडान का राजधानी क्या है? सूबा। क्या है? सूबा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। भारत का वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनूप कुमार सूद को। किसे नियुक्त किया गया है? अनूप कुमार सूद को भारत का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज। किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को। किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टी राजा कुमार कहाँ के हैं? सिंगापुर के। कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। अमेरिका का रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को। किसे नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को अमेरिका का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर ए स्वर्ण पदक जीत लिया है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। कहाँ पर हुआ था? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में इसका आयोजन हुआ था। अल्फानिया पठान ने कितने किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता? 81 किलोग्राम वर्ग में। कितने? 81 किलोग्राम वर्ग में अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और गीतिका ने कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 48 किलोग्राम वर्ग में गीतिका ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीत लिए हैं। स्वर्ण पदक कितने था? 2 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक था और 10 कांस्य पदक था। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में निकाहत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक जीते थे? रजत पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? रजत पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती थी? रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीती थी। लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीती थी। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? सेनापति गुरु नायडू। कौन बने हैं? सेनापति गुरु नायडू। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई है? इसका आंसर ए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा घोषित राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब थे? 1950 से 1952। कब थे? 1950 से 1952। 2 कार्यकाल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? संस्थान के पास 25 वर्षों के लिए एक भविष्य की दृष्टि होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? विनोद शर्मा को। किसे दिया गया है? विनोद शर्मा को दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। किसे? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1965 में। कितनी धनराशि मिलती है? 2.5 लाख रुपए मिलती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय अमेरिका अरबपति कौन बनी है? इसका आंसर सी जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय अमेरिका अरबपति बन गई हैं। कौन सा संस्करण जारी किया है? 8वां संस्करण जारी किया गया है। सबसे अमीर महिला कौन बनी है? जयश्री उल्लाल। कौन बनी है? जयश्री उल्लाल सबसे अमीर महिला बन गई हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं? भारत के मूल निवासी हैं। किस कंपनी की CEO हैं? अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग अरिस्टा नेटवर्क्स। किसकी? अरिस्टा नेटवर्क्स
की CEO हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? $1.7 मिलियन। कितनी है? $1.7 मिलियन इनकी कुल संपत्ति है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क किस कंपनी के CEO हैं? टेस्ला के CEO हैं। एलन कंपनी की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? फाल्कन 9। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? एलन मस्क को। किसे चुना गया है? एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। रिलायंस जियो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आकाश अंबानी को। किसे नियुक्त किया गया है? आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतांजी ब्राउन। कौन बनी है? केतांजी ब्राउन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अगला क्वेश्चन, 6 जुलाई 2022 को इनमें से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया है? इसका आंसर डी, मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया है। इसे मनोनीत किया गया है PT उषा, इलैयाराज, वीरेंद्र हेगड़े और किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र प्रसाद। किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। सभी चारों उम्मीदवार कहाँ के हैं? दक्षिणी राज्यों के हैं। PT उषा कहाँ की है? केरल की। इलैयाराज तमिलनाडु के, वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक के और विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश के हैं। PT उषा कौन है? ओलंपिक धावक। और इलैयाराज संगीत उस्ताद। वीरेंद्र हेगड़े कौन है? आध्यात्मिक नेता। और विजेंद्र प्रसाद कौन है? पटकथा के लेखक वीरेंद्र कुमार हैं। पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 79 में कौन है? सांसद। कौन है 79 आर्टिकल में? कौन सा? सांसद। 80 में कौन है? राज्यसभा। 80 में कौन है? राज्यसभा। और लोकसभा किसमें? 81 में। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250 है। राज्यसभा अस्थायी सदस्य, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इन सदस्यों की कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में कौन है? M वेंकैया नायडू। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250 होती है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल में? 108 आर्टिकल में है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में P गोपीनाथ नायर का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर ए, स्वतंत्रता सेनानी। P गोपीनाथ नायर स्वतंत्रता सेनानी से संबंध रखते हैं। इनका निधन कब हुआ? जुलाई 2022 में। P गोपीनाथ नायर को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। P गोपीनाथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और भूदान और रामदान आंदोलन में स्वतंत्रता कार्यकर्ता विनोबा भावे के साथ भी काम किया है। P गोपीनाथ 11 वर्षों तक गांधी सेवाग्राम आश्रम के अध्यक्ष भी थे। इसको आपको याद रखना है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से। किससे है? कथक से है। किससे है? कथक से है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS कौन थे? भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हवाई जहाज क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई है। किस बटालियन के अध्यक्ष थे? गोरखा बटालियन के अध्यक्ष थे। किस बटालियन के अध्यक्ष थे? गोरखा बटालियन के अध्यक्ष थे। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत के नाम से मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम क्या रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम से रखा गया है। जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। 2001 में
लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रांस के लीजेंड ऑफ द ऑनर भी सम्मानित किया गया था। पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, इनकी ऑटोग्राफी का क्या नाम है? नो स्पिन। क्या नाम है? नो स्पिन। इनका भी हाल में देहांत हो गया। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? किरात घराने से। किससे है? किरात घराने से है। रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक। किससे है? सितार वादक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर ए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव शुरू किया जाएगा। इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हरियाली महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? तालकटोरा स्टेडियम। कहाँ पे? तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। त्रिशूर पूरब महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया जाता है। पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपमाला ने प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? बेहतर पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान करें। यह भारत का पहला शिखर सम्मेलन है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पहली पशु एम्बुलेंस कहाँ चलाई गई? तमिलनाडु में। कहाँ चलाई गई? पहली पशु एम्बुलेंस कहाँ चलाई गई? तमिलनाडु में चलाई गई। कहाँ चलाई गई? तमिलनाडु में पहली पशु एम्बुलेंस चलाई गई है। देश का पहला विश्व पशु युद्ध, क्या देश का पहला विश्व पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 2023 में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत में कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। ब्रिक्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। कहाँ किया गया था? हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट में किया गया था। चलिए कल का फटाफट क्विज रिवीजन कर लेते हैं। विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। किस गणतज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? मरीना, जून हू, ह्यूगो डोमिनल कोपिन और जेम्स मेनार्ड को। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगी? इंडोनेशिया, बाली में। भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेगा? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। किस राज्य के काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया? उड़ीसा के काई चटनी को। हाल ही में ऑपरेशन नारकोस किसने चलाया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने
पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर बोर्ड ने। हाल ही में ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट के मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। कहाँ से किया है? कर्नाटक के चित्रकूट से। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परिणामों के विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राम गोपालाचारी। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। 2022 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2026 वाला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? सौरभ गांगुली की पुस्तक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? अमर्त्य सेन। कब मिला था? 1998 में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अल्पना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला क्या है? अल्पना। पिंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? पिंडवानी। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1993 में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।